वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है जो अपना बिजनेस लॉ चल रहा है उसके अंदर हमने कंपनी एक्ट पढ़ा था और कंपनी एक्ट का जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं वो है वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन है वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस बाय विच द लाइफ ऑफ द कंपनी इज ब्रॉट टू द एंड। कि वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम कंपनी की लाइफ को नियर एंड हम ले आते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, कि कौन कौन से मेथड है जिससे हम कंपनी का वाइंडिंग अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें समझनी होंगी कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी का वाइंडिंग अप का जो स्टेप है वो उसके अंदर हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि कंपनी जब लिक्विडेट होती है, लिक्विडेट का मतलब है कंपनी का एंड हो रहा है, तो उससे पहले की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप बोलते हैं। तो वाइंडिंग अप यदि आपसे पूछे कि वाइंडिंग अप होता कब है, लिक्विडेशन से पहले होता है। जब कंपनी बंद होती है तो उससे पहले उसका वाइंडिंग अप होता है। तो वाइंडिंग अप होता क्या है, वाइंडिंग अप इज़ द फर्स्ट प्रोसेस टू डिसोल्व ए कंपनी। की किसी कंपनी को डिसोल्यूट करने का जो फर्स्ट प्रोसेस है उसका नाम ही क्या है, वाइंडिंग अप। जिसके अंदर हम करते क्या हैं, वाइंडिंग अप के अंदर हम क्या करते हैं, जो कंपनी की असेट्स होती हैं उनसे हम अमाउंट कलेक्ट करते हैं। असेट्स दो तरीके की होती हैं, वो असेट्स जो हमने गिरवी रखी हुई हैं जिनको कहते हैं स्पेशली प्लिक्ड, और वो असेट्स जो गिरवी नहीं रखी हुई हैं जिनको बोलते हैं असेट स्पेसिफिकली नॉट प्लिक्ड। तो हम दोनों ही असेट्स को हम क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, और उससे जो पैसा आता है उससे हम क्या करते हैं, अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं। और लायबिलिटीज़ का पेमेंट में भी सीक्वेंस रहता है। सबसे पहले जब वाइंडिंग अप होता है तो हम कुछ लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे, जैसे आपका लिस्ट सी डी ई एफ, इस तरीके से सी के अंदर आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आता है, डी के अंदर डिबेंचर आता है, ई के अंदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आता है, एफ के अंदर प्रेफरेंस शेयर आता है, जी के अंदर इक्विटी शेयर्स आता है। तो ये जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर, इससे पहले हम क्या करते हैं, जो असेस से जो हमें पैसा आता है उससे हम लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर देते हैं, और जो पैसा बचता है सरप्लस वो हम शेयर होल्डर में प्रोपोर्शनेटली क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये जो वाइंडिंग अप है, वाइंडिंग अप होता क्या है ये हमने समझ लिया। अब दूसरा जो पार्ट इसमें दिया है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, कि कंपनी के वाइंडिंग अप के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी कैन बी इनिशिएटेड वॉलेंट्री बाय शेयर होल्डर, क्रेडिटर और ट्रिब्यूनल। कि हम वाइंडिंग अप को किस तरीके से कर सकते हैं, वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी बाय ट्रिब्यूनल कर सकते हैं, है ना। वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी वॉलेंट्री भी कर सकते हैं। तो जो वाइंडिंग अप हम करेंगे वो हम इन दो तरीके से करते हैं, वो हैं क्या, उन्हें हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे हम देखें, वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी बाय ट्रिब्यूनल। एज पर कंपनी एक्ट 2013 ए कंपनी कैन बी वाउंडेड अप बाय ट्रिब्यूनल। कब होता है ट्रिब्यूनल से वाइंडिंग अप, द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स, की कंपनी अपनी जो लाइबिलिटी हैं, डेट्स जो हैं उनका पेमेंट नहीं कर पा रही है। कंपनी हैज़ स्पेशल रिसोल्यूशन रिसोल्व द कंपनी टू बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। कि कंपनी ने स्पेशल रिसोल्यूशन पास कर रखा है कि कंपनी का जो वाइंडिंग अप होगा ट्रिब्यूनल के द्वारा होगा। द कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। जब कंपनी का इंटरेस्ट कंट्री के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो जाता है तब उसका ट्रिब्यूनल द्वारा हम वाइंडिंग अप कर सकते हैं। अब वाइंडिंग अप का प्रोसेस जो होता है ट्रिब्यूनल के द्वारा, वो चैप्टर जो आपका है कंपनी एक्ट का, वो है आपका 19 चैप्टर के अंदर इसका वाइंडिंग अप के बारे में बताया गया है। इफ़ द कंपनी हैज़ नॉट फिल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर, कि कोई कंपनी लगातार पिछले 5 सालों में उसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो भी उसका हम ट्रिब्यूनल से क्या कर सकते हैं, वाइंडिंग अप करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो अफेयर है, कहीं कंपनी के फ्रॉडुलेंट मैनर से कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया, अनलॉफुल पर्पस किया है, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में कंपनी का वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल के द्वारा होता है। दूसरा वाइंडिंग हमने पढ़ा था, वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी वॉलेंटरी। वाइंडिंग अप क्या होता है, द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी कैन ऑल्सो बी डन वॉलंटरी बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के मेंबर है वो उसका वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर सकते हैं। इफ़ द कंपनी पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी के जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है उसके लिए भी हमें कौन सा रिसोल्यूशन चाहिए होता है, स्पेशल रिसोल्यूशन चाहिए होता है। द कंपनी जनरल मीटिंग पास ए रिसोल्यूशन रिक्वायरिंग द कंपनी टू बी वाउंड अप वॉलंटरी एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ ड्यूरेशन। कि यदि कंपनी का जो स्पेसिफाइड पीरियड था वो पूरा हो गया है तो अब उस पीरियड के पूरे होने के बाद, एक्सपायरी होने के बाद हम कंपनी का स्पेशल रिसोल्यूशन से हम वाइंडिंग अप कर सकते हैं। इफ़ एनी फिक्स बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और ऑक्यूरेंस ऑफ एनी इवेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइडेड दैट कंपनी शुड बी डिसोल्व।
कि कभी कभी कंपनी के आर्टिकल के अंदर लिखा होता है, स्पेसिफाई होता है कि कंपनी का वॉलंटरी वाइंड अप होता है, तो हमें कंपनी का वॉलंटरी वाइंड अप करना होगा। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि कंपनी का जो वाइंडिंग अप होता है वो होता क्या है और वाइंडिंग अप के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंपनी एक्ट की।